इस वीडियो को मैं एक कोट के साथ शुरू करना चाहूंगा। द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। यानी कि ये दुनिया को बहुत नुकसान होते हैं, इस वजह से नहीं कि बुरे लोग इस दुनिया पर जुल्म करते हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि अच्छे लोग शांत रहते हैं। इसीलिए अपने राइट टू प्रोटेस्ट को और राइट टू इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज कीजिए। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है सर्वमालू और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हाँ, उस टॉपिक का नाम है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और इसका भारत देश पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसे समझते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर तीन मेन रीजंस के वजह से हमला किया है। पहला, रशिया नहीं चाहता यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। दूसरा, यूक्रेन के कुछ लोग रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। और तीसरा, रशिया को अखंड यूएसएसआर चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, नेटो एक ऐसी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 कंट्रीज शामिल है। और जब ये बनी थी तो इसमें एक ऐसा लॉ आया था जिसमें लिखा है कि जब कोई भी कंट्री नेटो की कंट्री पे हमला करेगी तो बाकी पूरी 30 कंट्रीज उस कंट्री की रक्षा करेगी और सामने वाली कंट्री पे हमला करेगी। लेकिन क्या नेटो इतनी पावरफुल है? हाँ, क्योंकि इसमें यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटाली जैसे देश आते हैं जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज दोनों तरीके से बहुत पावरफुल है। और अखंड यूएसएसआर मतलब क्या? यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर में 15 कंट्रीज आती थी जिसमें सबसे बड़ी कंट्री थी रशिया और उसके बाद यूक्रेन आता था। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया और यूक्रेन अलग अलग कंट्रीज बन गए, जिसके वजह से पहले कुछ सालों तक तो इनके बीच में रिश्ते ठीक थे, लेकिन बाद में इनके रिश्तों के बीच में दरारें आने लगी। नेटो इसलिए बना था क्योंकि उसे यूएसएसआर की पावर्स को कंट्रोल करना था, लेकिन बाद में 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर ब्रोक हो गया और अलग अलग 15 कंट्रीज बन गई। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन है जो थोड़े राइट और थोड़े रॉन्ग के लिए लड़ रहा है, और दूसरे तरफ पूरा देश यूक्रेन है जो आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और गौरवशाली है। तो इस वॉर को रोकने का क्या मेथड है? इस वॉर को रोकने के लिए निगोशिएशन टेक प्लेस करवाने होंगे जो अभी रिसेंटली हुए हैं। इन नेगोशिएशंस में यूक्रेन को यह कहना होगा कि वो नेटो में कभी शामिल नहीं होगा और रशिया को अपनी आर्मी को वापस बुलाना होगा और शायद रशिया को कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ही कंट्रीज नेगोशिएशंस के लिए नहीं मानी और ये वॉर चलता रहा तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स रशिया जीतेगा अगर यूक्रेन को बाकी किसी भी कंट्री का मिलिट्री वाइज सपोर्ट नहीं मिला तो। और अगर नेटो ने या किसी भी कंट्री ने आर्मी भेजकर यूक्रेन की मदद की तो क्या होगा? तो समझ लो वर्ल्ड वॉर 3। रशिया ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन की किसी कंट्री ने सोल्जर्स भेजकर मदद की तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। रशिया ने 2014 में पहले ही यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट क्रीमिया इन्वेड किया है और वहां पे अभी रशिया का रूल है। और वो इसलिए किया था क्योंकि यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। रशिया ने चर्नोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन की कैपिटल को और फाइनेंशियल सिटी यानी कि इकोनॉमिकल सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहां का एक एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया है। आश्चर्य की बात तो यह है, बहुत दिनों पहले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन के दो सिटीज को इंडिविजुअल कंट्रीज घोषित कर दिया था। बहुत सी कंट्रीज ने यूक्रेन की मदद करने के लिए उसे वेपन सप्लाई किए हैं और रशिया पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इंडिया ने इस सिचुएशन में क्या किया? इंडिया न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने किसी कंट्री के खिलाफ वोट नहीं किया है। इंडिया निगोशिएशंस चाहता है। इंडिया ने यूक्रेन में पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट्स को वापस ला लिया है और जो बाकी है उनका इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू है। लेकिन यहाँ पर तो रशिया और यूक्रेन वॉर कर रहे हैं, तो इंडिया का क्या नुकसान होगा? अभी तक भारत को सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि भारत का एक छात्र जो यूक्रेन में पढ़ रहा था वो मारा गया है जब रशियन मिलिट्री ने एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़े हुए लोगों पर ओपन फायर कर दिया, तब उसकी हत्या हो गई। आप ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि यूक्रेन के एक ऑफिसर ने इंडिया को यह कहा कि आप सोच समझ के डिसीजंस लीजिए कि आप यूक्रेन की तरफ है कि रशिया की तरफ, क्योंकि आपके 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं। और ये सीधा सीधा धमकाना हुआ। कुछ सोर्सेस ये भी बताती है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स जो बॉर्डर पर स्थित है वो इंडिया के न्यूट्रल डिसीजन से खुश नहीं है और इसीलिए वो रेसिज्म कर रहे हैं। इंडिया के और अफ्रीका के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उनके इवैक्यूएशन प्रोसेस में देरी लाई जा रही है। आप ये जानकर बहुत दुखी हो गए कि कुछ यूक्रेनियन सोल्जर्स ने इंडिया के स्टूडेंट्स को रॉड से मारा है और वुमेन्स को हैरेस किया है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वॉर से बहुत परेशान है और यूक्रेन के लोगों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रशियन मिलिट्री और रशियन प्रेसिडेंट का गुस्सा इंडियन और अफ्रीकन स्टूडेंट्स पर निकाले। इट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। जो भी यह वीडियो देख रहा है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को या फिर ऐसे किसी भी वीडियो को जो इस वॉर को स्टॉप करने के लिए कुछ कहना चाह रहा है, उस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाए, ताकि इन वीडियो से कुछ असर हो और हमारे पॉलिटिशियंस को सुधरे। मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में कहा है और इस भी वीडियो में कहना चाहूंगा कि यूएसए, रशिया, यूएन, नेटो, ये सब ह्यूमैनिटी और पीस का ढोंग करते हैं। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जान जा रही है और किसको फायदा हो रहा है। इंडिया को नुकसान इसलिए भी हुआ है क्योंकि इंडिया रशिया और यूक्रेन से बहुत सी चीजें इंपोर्ट करता था, जैसे कि ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइजर्स और मशीनरी। जो भी चीजें हम रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते थे, अब उसके रेट बढ़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट पूरी तरह से एक कॉमन मैन पर होने वाला है। अभी पेट्रोल के भी भाव बढ़ने वाले हैं और पहले से ही पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। और अगर आपको जानना है कि पेट्रोल के इतने प्राइसेस क्यों होते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। पेट्रोल की कॉस्ट कम से कम प्रिडिक्ट की जा रही है कि 110 से 120 के बीच में रहेगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी और इससे हर चीज महंगी होगी। आप सोच रहे होंगे इंडिया ने यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने इंडिया के खिलाफ वोट किया था यूएनएससी में, जब कश्मीर इशू चल रहा था। साथ ही साथ जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किए थे, तो भी यूक्रेन इंडिया के अपोज में खड़ा था। इंडिया के भी बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं गलवान घाटी में चाइना के द्वारा। पाकिस्तान ने भी इंडिया पर बहुत से टेररिस्ट अटैक्स किए हैं और हमारे बहुत से लोग मरे हैं, लेकिन तब यूरोप, यूक्रेन या यूएसए कुछ नहीं कहते। तब तो इनके सिलेबस से ह्यूमैनिटी का चैप्टर डिलीट हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह आखिरी वॉर है? बिल्कुल नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन होने के बाद रशिया व्लादिमीर पुतिन की इमेज को बनाए रखने के लिए, यूएसएसआर को फॉर्म करने के लिए बहुत सी कंट्रीज को इन्वेड कर सकता है जो पहले यूएसएसआर में थी। बहुत सी सोर्सेस ये भी बताती है कि रशिया का इन्वेजन होने के बाद चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी है। क्या इंडिया को कोई कंट्री इन्वेड कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए एक टू फ्रंट वॉर से, जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जिससे इंडिया को फायदा हो सकता है। पहला, रशिया और यूक्रेन पूरे वर्ल्ड को गेहूं सप्लाई करते हैं और जैसे कि वहां पर वॉर चल रहा है, तो उनको ही इसकी जरूरत होगी और साथ ही साथ वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो इंडिया को यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में गेहूं एक्सपोर्ट करने चाहिए। यहाँ पे दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन, रशिया और कई कंट्रीज में पढ़ते हैं और यहाँ पर एक गैप है कि इंडिया में अच्छा एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं है। इसके कारण प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स करके इंडिया में अच्छा मेडिकल एजुकेशन, सस्ता मेडिकल एजुकेशन और हर टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे इंडिया के गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। टैक्स कलेक्शन में इंडिया के स्टूडेंट्स भी इंडिया में ही पढ़ेंगे और बहुत से बेनिफिट्स होंगे। रशिया और यूक्रेन जैसे कई वॉर्स होते रहेंगे, कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि लर्न फ्रॉम द पास्ट, अप्लाई इन द प्रेजेंट एंड मेक योर फ्यूचर द बेस्ट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स पे जुल्म हो रहा है और साथ ही साथ रशिया जो यूक्रेन पे जुल्म कर रहा है, वो पूरे दुनिया को पता चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूनिक लगी, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए।